अच्छा वक्त उसी का होता है जो दूसरों का भला सोचता है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी हाज़िर हो गए हैं काफ़ी दिनों के बाद। दरअसल सर्दी बहुत ज़्यादा थी और सर्दी की वजह से बच्चों की तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारे जो है ना वो पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, मेरी हिबा के, और दरअसल मेरे भी बहुत ज़्यादा पाँव जो थे ना वो ख़राब हो गए थे। तो उसके लिए मैंने साथ साथ जो है ना वो वीडियो शूट करती रही, लेकिन मेरा टाइम नहीं लगा और बच्चों की तबीयत के साथ साथ जो है ना वो मुझे मौका ही नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा कि चले वीडियो बना लेती हूँ। जब बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी ना तो फिर मैं ना आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप पाँव की हालत देख रहे हैं, ये मेरे पाँव तो कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं थे जितने मेरी बेटी के पाँव ख़राब थे। तो वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा जी किस तरह से हम बहुत इजी तरीके से सर्दियों में तवे को साफ़ कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं, करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 हमारी तवे से रिलेटेड है। जैसा कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में क्या होता है कि हम पराठे वगैरह तो डेली बेस पर बना ही रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि तवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, और जब हम इसे स्पंज वगैरह से साफ़ करते हैं ना तो स्पंज जो है ना वो भी हमारा इतना ऑयली हो जाता है, हमें बहुत ना किचकिची महसूस होती है। तो इसके लिए मैंने ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगाया है। आपने क्या करना है कि तवे को थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जब आप रोटी बना के हटे ना उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने उसके ऊपर शैम्पू डाल देना है। शैम्पू आप जितना मर्जी जिस मर्जी ब्रांड का आप यूज़ कर सकती हैं। तो जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आजकल जो है ना वो संतरे तो हर घर में आ रहे होते हैं और इतना इसका मौसम है, सीज़न चल रहा है। तो आप उसके जो छिलके होते हैं ना उसके फेंका ना करें। इसके बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट्स ये है कि आपने क्या करना है, इस तरह से आपने छिलकों को ले लेना है और तवे के ऊपर इस तरह से रब करती जाना है। हाथों की मदद से नहीं करना, बल्कि आपने कोई भी फोग ले लेना है, उसकी मदद से करना है। अगर आप हाथों से करेंगी ना तो आपके हाथ जलने का खदशा हो सकता है। तो आपने इस तरह से फोक की मदद से नीचे आग जलाते जाना है और इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है। और फिर क्या होगा कि इससे क्या होगा कि पानी भी सारा खुश्क हो जाएगा, और आप जब इसको वॉश करेंगी ना यकीन करें सारा सारा ऑयल जो होगा ना वो ख़त्म हो चुका होगा, और इतना नीट जो है ना तवा होगा, और आप ख़ुद भी बिलीव नहीं कर पाएंगी कि इतने इजी तरीके से हमने तवे को साफ़ कर लिया और हमारी इतनी मेहनत भी नहीं लगी। अगर बोलने में कोई गलती हो रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दे। इतनी दिनों के बाद वॉइस कर रही हूँ ना तो बस टिप नंबर बात 2 में उल्ट हम पुल्ट सी आपको हो रही है। बताएंगे कि अगर तो आपके पाँव उसके भी इस बाद तरह ये से हम करते हैं बहुत टिप ज़्यादा नंबर ख़राब 2 हो का चुके हैं तो आपने आगाज़। परेशान नहीं होना। मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली हैं लेकिन किसी से कोई भी अफाका नहीं हुआ, तो फिर मैंने घर में ही जुगाड़ लगाया। मैंने क्या किया कि जिस तरह के आप पाँव की हालत देख रहे हैं, आपने क्या करना है कि अगर इससे भी ज़्यादा आपके कंडीशन पाँव की ख़राब है तो वो अगली टिप आप लोग उस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आपके पाँव इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है तो आपने क्या करना है कि नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर आपने नमक डाल देना है। इतना पानी गर्म हो के आपके पाँव को बर्दाश्त हो सके। तो आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने उसके अंदर पाँव को अच्छे तरीके से डिप करना है और तकरीबन तकरीबन 5 मिनट तक आपने ज़रूर इसके अंदर डिप करके रखना है। आपको सुकून महसूस होगा, आप खुद कहेंगे कि वाकई किसी ने कोई टिप बताई है। तो उसके बाद आपने टॉवल के साथ, किसी भी कपड़े के साथ बहुत अच्छे तरीके से पाँव को साफ़ कर लेना है। उसके बाद आप ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल भी लगा सकती हैं। अगर वैसे आपने रखना हो तो आप इस तरह से सॉक्स ज़रूर पहननी है, इससे आपको पाँव को बहुत राहत महसूस होगी। इंशाल्लाह ये टिप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानब। टिप नंबर 3 भी हमारी पाँव के रैश से रिलेटेड है। अगर आपके पाँव पर ज़्यादा रैश हो चुका है और टिप नंबर 2 काम नहीं कर रही तो आपने क्या करना है, किचन गार्डन में जाना है। अगर आप भी मेरी तरह किचन गार्डन का शौकीन है और वहाँ पे आपने बहुत सारी वेजिटेबल्स उगाई हुई हैं तो वहाँ पर शलजम भी होगा क्योंकि उसका सीज़न है। अगर नहीं है तो आप बाज़ार से ख़रीद लें। आपको सिर्फ एक शलजम की ज़रूरत है। आपने क्या करना है कि उस शलजम को बहुत अच्छे तरीके से पील कर लेना है। और देखें माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत, कितना ज़बरदस्त जो है ना वो शलजम मैंने निकाला है। उसके बाद आपने उसको पील कर लेना है और इसको इस तरह से आपने पीसेस में कट कर लेना है, जैसा कि हम आम रूटीन में कोई आलू वगैरह या कोई भी चीज़ को कट करते हैं। तो आपने इसको एक देचकी में डाल लेना है और उसके अंदर आपने इतना पानी ऐड करना है जितना आपको अवेलेबल हो। अगर आप 2-3 फ़र्द या घर के बच्चों को पाँव को वॉश करना चाहती हैं तो आप उतना पानी डाल लें। और आपने ये ध्यान रखना है कि अगर 2-3 बच्चे हैं जिनके पाँव या बड़ों के जितने भी हैं, आपने अलग-अलग पानी यूज़ करना है। एक ही पानी में सब बच्चों के या बड़ों के पाँव को आपने वॉश नहीं करना।
उसके बाद आपने पतीली को चढ़ा देना है चूल्हे पर और इतना पकाना है कि पानी का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए और आपको पता चल जाए कि जो शलजम है उसने अपना कलर जो है ना वो छोड़ दिया, अपना असर जो है ना वो छोड़ दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको निकाल लेना है शलजम को। और वो वीडियो मैं नहीं बना पाई, अगर किसी की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो ये वाली शलजम जो हमने की है ना बॉयल, इसको आपने पेट्रोलियम जेली में ऐड करके अपनी एड़ियों पे लगा लेना है। उससे भी आपकी एड़ियों को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। मैंने सोचा कि इसी टिप में आपको जो है ना वो एड़ियों वाली टिप भी देती चलूँ ताकि आपके जो शलजम बॉयल हुए वो भी ख़राब ना हो। उसके बाद जो पानी बच चुका होगा वो आपने इस कदर ठंडा कर लेना है कि बच्चों को जो है ना वो जलन महसूस ना हो, गर्म महसूस ना हो। पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म सा हो। उसके अंदर आपने पाँव को डिप कर लेना है, अपने हों बड़ों के बच्चों के जिसके भी हों आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना हिब्बा के पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, तो अगर छाले वगैरह बने हो ना तो फिर ठीक नहीं। यहाँ पर हिबा के ना पाँव पर बहुत ज़्यादा छाले बन चुके थे तो इस बार इस टिप ने ज़्यादा असर नहीं किया। लेकिन अगर आपके पाँव पर छाले नहीं है, वैसे सूज चुके हैं, तो आप ये टिप आजमा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल लगाना है। और जब आप बिस्तर पे ऑयल लगाने लगे तो नीचे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें ताकि ऑयल वगैरह जो है ना वो बिस्तर को डिस्टर्ब ना करें, बिस्तरों पर ना लगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर कोई भी सॉक्स वगैरह जो है ना वो पहना देनी है। यकीन करें बहुत इजी तरीका है, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिनके पाँव खराब हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे आज की टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।